की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की रचना का जो ज्ञान दिया है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। अब ये श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी विमान में बैठे हैं। दुर्गा ने इनको आकाश में उड़ा दिया विमान को। ये जहां पहुंचे वहां ब्रह्मा जी विराजमान थे और एक ब्रह्मा जी बैठा विमान में और एक सामने बैठा वहां उस ब्रह्मा के लोक में। और फिर वहां देखा तो ब्रह्मा जी के विष्णु और शिव जी पूछते हैं कि ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी, विमान वाले ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम ये कौन है, हम कौन है, कहां से उत्पन्न हो गए, हमारा क्या उद्देश्य है। तो ये कौन था? इस काल ने, जैसे आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में बताया था, इसने एक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, शिखर सुन में यानी चोटी पे 3 स्थान बना रखे हैं। आपको एक चित्र दिखाते हैं ब्रह्मांड का, इससे आसानी से समझ में आओगी। देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये देखिएगा, ये एक अंडे जैसी शेप है, इसकी अंडे जैसा आकार है। इसको एलिपिकल इसका जो है ना शेप है, आकार है। अब ये देखिएगा, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे ये पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, तलातल और वितल। तो ये है पृथ्वी लोक। ये शिव का लोक, शिवपुरी जिसे कहते हैं। ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मापुरी, विष्णु जी का लोक विष्णुपुरी। अब ये जो क्षेत्र है, और ये है कोमन स्वर्ग और नरक, और ये है धर्मराय का लोक, यानी यहाँ का न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने, ये जहाँ सबका अकाउंट होता है। और ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक है सारा। ये स्थान जो है इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। एक ये स्वर्ग है, इसमें भी एक इंद्र हो रहता है। ये इंद्र अलग है और इसलिए इसको महा इंद्र कहा है। ये इसमें क्या कर रखा है, ये एक महास्वर्ग है। इसी में इसने एक अलग से और एक डुप्लीकेट काम कर रखा है। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना कर रखी है। इधर ये 88,000 खेड़े हैं, इधर ये सप्तपुरी है। और इस सारे इस ब्रह्मलोक के ऊपर, ये ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मलोक के ऊपर इसने यहां 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। आपको बताया था कि एक ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल सरपुरुष स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। ये वहां यहां से अंतर्ध्यान हुआ, इनके विमान से पहले ये यहां पहुंच गया। एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को अपने यानी उमा रूप में रखता है। और फिर ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। आगे फिर ये स्वयं ही विष्णु रूप धारण करके वहां विराजमान हो जाता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। अब जब इनका विमान वहां पहुंचा इस रास्ते से, पहले इन्होंने देखा यहां इंद्र का लोक देखा, ये पहले बड़े बड़े वृक्ष और अन्य लोक देखे, फिर यहां से यहां प्रवेश हुआ। इससे आगे नहीं जा सकते ये। इनका विमान महा इंद्र को देखकर वापस यहां से आया, फिर इस रास्ते से ऊपर गया। आगे जाके इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले ब्रह्मा का ये काल बैठा था सरपुरुष ब्रह्मा रूप में, और फिर वहां से ये इनका विमान यहां आ गया। इस
वहां इन्होंने एक शंकर जी और देखा। ये काल था, स्वयं सरपुरुष ने अपना अलग से वहां 3 रूप धारण किए और फिर ये विष्णु लोक में आ गए। वहां एक विष्णु और था और लक्ष्मी जी बैठी थी। यह दुर्गा इस विष्णु रूपी काल के ऊपर, सरपुरुष के ऊपर चमक रही थी। यहां से फिर इनका विमान यहां आया, इस मीठे जल के समुद्र में। यहां दुर्गा का एक लोक अलग से है। अब आगे पढ़ते, यहां तक हम पढ़ते हुए आ चुके हैं श्री देवी पुराण को। अब हम यहां आएंगे इस मीठे जल में, इस मीठे जल के समुद्र में पहुंच गए। अब यहां आते हैं पुण्यात्माओं, आज हमारे सदग्रंथ जो प्रमाणित कर रहे हैं, ये ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, आज से 600 वर्ष पहले। और आज इन सदग्रंथों में हमें सत्य हो रहा है। तो इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने पहले ही ये ज्ञान हमें दे रखा था और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब हम कहां तक पढ़ते हुए आगे कि इन तीनों ये विमान में बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, और दुर्गा ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। पहले वो पहुंचे ब्रह्मा जी के लोक में, वह इस काल के उस स्थान पर पहुंचे जो रजोगुण प्रधान है। वहां यह स्वयं ही सरपुरुष यानी काल ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्मा रूप धारण करके विराजमान था। आगे फिर गए तो इसी शंकर रूप में विराजमान था। आगे गए तो विष्णु रूप में विराजमान था। फिर वहां से इनका विमान कहाँ गया? ये सारा इसलिए किया गया था कि कहीं ये अपने आप को भगवान ना मान बैठे।